अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कराची में लगातार और मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, सड़कें दरिया बन गई, गाड़ियां डूब गई, नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। थड्डो डैम ओवरफ्लो होने से करीबी आबादियों को खतरा, मलीर नदी पर बिफर गई कोरंगी कॉसवे, ट्रैफिक के लिए बंद, क्रॉसिंग क़यूमाबाद रोड पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। गुलिस्तान जौहर में लैंडस्लाइडिंग से गाड़ियों को नुकसान, मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। कराची समेत सिंध भर में जुमेरात तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। वजीर आला सिंध ने कराची समेत सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुराद अली शाह का नए कमिश्नर कराची सोहेल राजपूत के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब का जायजा। कराची में सबसे ज्यादा गुलशन खदीद में 105 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। शहर में अगस्त के महीने में बारिशों का 36 साला रिकॉर्ड टूट गया। साइट एरिया कराची में बारिश के बायस करंट लगने से नौजवान जाँ बहक, भैंस कॉलोनी में दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक, खातून जख्मी। गुलशन इकबाल के नाले में 2 बच्चे डूब गए। लांढी मलीर नदी में डूबे 6 बच्चों को निकाल लिया गया। कस्बा कॉलोनी में मुतादिद मकानात गिर गए। नया नाजिमाबाद मुकम्मल तौर पर डूब गया। गुरु मंदिर, अजीजाबाद, मोहम्मदी कॉलोनी भी ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। स्टेडियम रोड पर निजी अस्पताल भी पानी से भर गया। कराची में बारिश से सड़कें तालाब बन गईं, ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम। शाहराह फैसल, एमजना रोड, शाहराह पाकिस्तान, तारिक रोड, आई चंडीगढ़ रोड जगह जगह जेरे आब। हसन स्क्वायर, शफीक मोड़, यूनिवर्सिटी रोड, गुरु मंदिर समेत कई इलाके सड़कों सब डूब गई। अंडर पासिस में भी पानी जमा, ट्रेनों की आमदोरफ्त भी ताखीर। कराची एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। कराची में बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम। शहर के मुतादिद इलाकों में गुज़िश्ता रोज से बिजली मुअत्तल। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में पानी दाखिल। कोरंगी के इलाके यासिर एसोसिएट का सब स्टेशन भी ज़ेरे आब। के इलेक्ट्रिक का नकासी आप तक बिजली बहाल करने से इनकार। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी बहाल करने का दावा। हैदराबाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। निकासी आब का निजाम मफलूज, सड़कें नदी नालों में तब्दील। नवशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। हैदराबाद रेलवे स्टेशन का ट्रैक भी डूब गया। मेयर तैयब हुसैन ने NDMA से मदद की अपील कर दी। बदीन में बारिश की वजह से गोला रच्ची के करीब नहर में शिगाफ पड़ गया। टंडोला यार में बारिश की वजह से लोगों की नकल मकानी। डिगरी, जामशोरो, बदीन, ठट्टा, सजावल, सांघर, टंडो आदम, उमरकोट, टंडोला यार में भी तूफानी बारिश है। वफाकी काबीना में भी सिंध में बारिशों की सूरत हाल की बाज़गश्त। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कराची समेत सिंध के अवाम को दरपेश मुश्किलात पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म का अवाम की मुश्किलात का इज़ाला करने के लिए इक़दामात पर जोर। कोटा सिस्टम में इंसाफ को यकीनी बनाने की हिदायत। सितंबर में 5 लाख टन गंदुम मुल्क में पहुँच जाएगी। काबीना को ब्रीफिंग। 7,000 टन गंदुम कल कराची बंदरगाह पहुँच जाएगा। विफाकी काबीना ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ को फौरन वतन वापस लाने के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाए, वजीर आजम की हिदायत। इजलास के एलामिया के मुताबिक नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी गई रियायत का नाजायज इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए अदालत ने जमानत दी थी। शहबाज शरीफ
नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत के जामिन हैं। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, दोनों जमातों का रहबर कमेटी को फाल करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि अपोजिशन की APC जरूर होगी, मुशावरत का अमल आगे बढ़ाएंगे। मौजूदा हुकूमत में बद इंतजामी की हद हो गई। मौलाना फजल रहमान बोले कि अपोजिशन की तकसीम मुल्की मफाद के लिए ठीक नहीं। अपोजिशन की छोटी जमातों से मुशावरत के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी से राबिता होगा। मुनाफिकत, धोखाधही, 2 नंबरी, झूठ नून लीगी क़यादत की आदत सानिया बन चुकी। पता नहीं मौलाना फजल रहमान, आले शरीफ और आले जरदारी के हाथों कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, कहा झूठों के IG शहबाज शरीफ ने कल कौम के सामने 2 बहुत बड़े झूठ बोले। शहबाज शरीफ ने पहला झूठ बोला कि नवाज शरीफ के 8 हफ्तों के बाद वापसी की कोई जमानत नहीं दी गई। दूसरा झूठ, नून लीग ने एक ढेले की करप्शन नहीं की। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब ऑफिस लाहौर का दौरा। DG नैब की चेयरमैन नैब को निजी होटल को शराब का लाइसेंस देने से मुतालिक केस की तहकीकात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस में पेशरफ्त से भी आगाह किया। चेयरमैन नैब को अब्दुल अलीम खान और सिप्तान खान के खिलाफ होने वाली इंक्वायरी पर भी ब्रीफिंग। वजीर आला पंजाब का फैसलाबाद के लिए भी 13 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान, कहा अवामी मसाइल के हल और आटे चीनी की फराहमी के लिए खुद फील्ड में निकलूंगा। उस्मान बुजदार ने फैसलाबाद में लाइलपुर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में बल्दियाती इदारों के फंड्स की बहाली का भी ऐलान। सिंध हुकूमत ने कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी का तबादला कर दिया। ग्रेड 21 के अफसर सुहेल राजपूत को कमिश्नर कराची मुकर्रर कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इफ्तिखार शलवानी को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग एंड प्लानिंग तैनात कर दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सूबाई वजीर खुराक, सेक्रेटरी फूड और DC पेशावर को कल तलब कर लिया। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए, आम आदमी को 20 रुपए की रोटी मिल रही है, चीनी का भी बहरान है, हुकूमत क्या कर रही है। इस्लामाबाद में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा इकदाम। CD और हाउसिंग अथॉरिटी की हासिल करदा अराजी पर तामीरात पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के भी 3 सेक्टर्स में तामीरात पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर की सरबराही में अफगान तालिबान के वफ्द की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अमन मुआहदे पर अमल दरामद और बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात के जल्द इनेकाद पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने एक मरतबा फिर वाज़े कर दिया कि अफगान मसाइल का कोई फौजी हल नहीं है। तालिबान वफ्द के साथ बहुत मज़बूत, तामीरी और दोस्ताना माहौल में बातचीत हुई। उम्मीद है कि मसाइल के पुरअमन राह निकल आएगी। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 9 अमवात रिकॉर्ड। 450 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद तकरीबन 9000 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में SOPs के तहत तमाम स्कूल्स 15 सितंबर से खोलने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। हयाताबाद में बास निजी स्कूल्स खोलने पर कार्रवाई, भारी जुर्माने आयद। उर्दू के नामवल गजल गो शायर अहमद फराज को बिछड़े 12 बरस बीत गए। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नौजवानों को अहमद फराज की शायरी और तालीमात से इस्तेफादा करना चाहिए। वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी इक़दार और रिवायत को याद रखती हैं। कर दिया गया।